Now question number 7. A pulley system has a velocity ratio 3. Draw a diagram showing the points of application and directions of load and effort and tension. If if lifts a load of 150 Newton by an effort of 60 Newton, calculate the mechanical advantage. Is the pulley system ideal? Give result. Okay. Here the velocity ratio is 3, means the number of pulley in ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इज 3. जो नंबर ऑफ पुलिस क्या है वो 3 हो जाएंगी. सो हम यहाँ पर इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं. जब 3 पुलिस होंगी तो जो इसमें 2 पुली अपर वाले ब्लॉक में होंगी एंड 1 पुलिस मूवेबल ब्लॉक जो डाउनवर्ड ब्लॉक हुए. क्लियर. अब यहाँ पर हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया. अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स है वो क्या करना है, एफर्ट करना है. तो हमने क्या बताया था, अगर जो नंबर ऑफ पुली अपर डायरेक्शन जो है ब्लॉक में ग्रेटर हो, डाउनवर्ड में लोअर हो, कम हो, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ऐसे यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, फिर इसको इस टाइप से ऐसे से क्लियर आ जाएंगे. ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें. क्लियर. इसके ले लेंगे और इसको ऐसे मैच कर देंगे. क्लियर. ये आपका हो गया एफर्ट का डायरेक्शन. और फिर इसको हम इससे मैच कर दें. क्लियर. बहुत ही जेंटली करना है. दरअसल ये क्लियर. इसको इससे मैच कर दिया और फिर अब ये ऐसे क्या टर्न होकर के यहाँ पर आ जाएगा. तो ये टर्न होकर के यहाँ पर आ गया. फिर ये टर्न होकर के क्या ऐसे से यहाँ पर आ जाएगा. इस हुक से अटैच हो जाएगा. तो इसको हमने यहाँ पर इस हुक से अटैच कर दिया. क्लियर. ये बन गया. तो ये लोड का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये लोड लग जाएगा आपका एंड ये एफर्ट का डायरेक्शन हो गया. क्लियर. Now the mechanical advantage, we know that mechanical advantage is equal to load upon effort. Load is 150 Newton and effort is 60 Newton. So mechanical advantage on calculating with 2.5. अगर ये आइडियल केस होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज का नंबर ऑफ पुली के इक्वल आता है. लेकिन यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो नंबर ऑफ पुलीज के इक्वल नहीं है. तो कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज नॉट अ आइडियल केस. ओके. Is the pulley system ideal? No, because mechanical advantage is less than velocity ratio. Clear? आइडियल केस में क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इक्वल आते हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. तो ये भी क्या है, आइडियल सिस्टम नहीं है. यहाँ पर टी की डायरेक्शन शो करना चाहें तो यहाँ पर एक टी लग जाएगा. इस ऐसे ही टी एंड यहाँ पर भी टी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 and 9 you can solve same as question number 7. Okay. Question number 8 and 9 are same as question number 7. No, as question number 6. Okay. Question number 6 के जैसे हैं. So you can solve. Now we solve question number 10. Okay. In question number 10 given a block and tackle system has velocity ratio 3. Draw a level diagram of system including the points of application and the directions of load and effort. A man can exert a pull up 200 kgf. What is the maximum load he can raise up with the pulley system if its efficiency is 60%? If effort ends move a distance 60 meter, what distance does the load move? Clear? So in this question the velocity ratio is 3, means the number of pulleys कितने हो जाएंगे, 3. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे नंबर ऑफ पुलिस 3. तो 3 है. तो जैसे यहाँ पर मैंने 3 के केस में कंस्ट्रक्ट किया है वैसे यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कर देंगे. क्लियर. अब हमें स्ट्रिंग जो क्या है वो डायरेक्शन शो करनी है. तो क्या करेंगे, चलो इधर ही से शो करते हैं. यहाँ से ऐसे लगा देंगे. ये स्केल से करना है ना आपको, हैंड से नहीं करना है. और इसको यहाँ इससे ऐसे लगा देंगे. ये स्ट्रेट होना चाहिए. इसको ऐसे लगा देंगे और ये इससे अटैच्ड हो जाएगा. क्लियर. ये इफर्ट का डायरेक्शन हो गया. ये लोड का हो गया. ठीक. टेंशंस का पूछा नहीं लेकिन फिर भी बना देते हैं. ओके. नाउ इन क्वेश्चन गिवन efficiency is equal to 60%. Okay. So we know that efficiency is equal to mechanical advantage upon velocity ratio. Efficiency 60% means 60 upon 100. मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है. ma velocity ratio is given 3. So यहाँ से ma is equal to 60 upon 100 into 3. Clear. On calculating this we get mechanical advantage equal to 1 upon 8
we know that mechanical advantage is equal to load upon effort. So load upon effort is equal to 1.8. So here यहाँ से लोड कितना हो जाएगा, लोड इज इक्वल टू 1.8 इंटू इफर्ट है ना, इफर्ट इस साइड में आ जाएगा. सो लोड इज इक्वल टू 1.8 इंटू इफर्ट. इन क्वेश्चन इफर्ट इज 200 kgf. सो लोड इज इक्वल टू 1.8 इंटू 200 is equal to 360 kgf. Okay, so your answer is 360 kgf. First part. Now B part. In B part we have to find distance moved by load, and distance moved by effort is 60 centimeters. Distance moved by effort is 60 centimeters. So as we know, velocity ratio is equal to 3. Velocity ratio is distance moved by effort upon distance moved by load. So this is 3. So here distance moved by load is equal to इस साइड सेट करना है, 3 साइड में आ जाएगा. मीन्स डिस्टेंस मूव बाय लोड इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन 3. इन क्वेश्चन डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इज 60 सेंटीमीटर. सो डी इज इक्वल टू 60 अपॉन 3 मीन्स 20 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. You are given 4 pulleys and 3 strings. Draw a neat and level diagram to use them so as to obtain a maximum mechanical advantage and equal to 8. If your diagrams marks the direction of the load L and effort E and the tension in each strands, what assumption you have made to obtain the required mechanical advantage? Clear? So यहाँ पर हमें मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 8 फाइंड करना है. यहाँ पर जो गिवन है 3 स्ट्रिंग्स हैं. 3 स्ट्रिंग्स है मतलब जो यहाँ पर डायग्राम बनाना है उसमें हमें 4 पुली यूज करनी पड़ेंगी. इसमें से 3 क्या होंगी, मूवेबल हो जाएंगी, एंड 1 पुली को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे. क्लियर? तो यहाँ पर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम नहीं बनाना है, तो इस टाइप से बनेगा. यहाँ पर ये गलत है, गलत के स्पेस कम पड़ गया इसमें. तो यहाँ लेते हैं और थोड़ा ये रिजिड सपोर्ट बना दिया हमने, और एक लंबी सी स्ट्रिंग यहाँ से लेते हैं ना. अब हमने यहाँ पर एक क्या बना लिया, पुली. इस पुली से इसको अटैच कर लिया. इस पुली के फ्रेम से यहाँ पर आपका लोड अटैच्ड हो जाएगा. क्लियर? अब ये स्ट्रिंग क्या इस टाइप से टर्न होगी, और ये स्ट्रिंग जो नेक्स्ट पुली है उसके फ्रेम से अटैच हो जाएगी. क्लियर? तो मान लेते हैं ये फ्रेम हो गया नेक्स्ट पुली का. इस टाइप से ऐसे बनाना है ना, इसकी प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए. ये हो गया. अब यहाँ पर भी क्या है, पुलिस जो है जो फिक्स सपोर्ट से वो पास हो रहा होगा. क्लियर? और ये स्ट्रिंग आ जाएगी. अब ये स्ट्रिंग क्या है, नेक्स्ट मूवेबल पुली के साथ के फ्रेम से अटैच्ड हो जाएगा. मीन्स यहाँ फ्रेम बना लेते हैं सबसे पहले. क्लियर? ये बन गया नेक्स्ट मूवेबल पुली. यहाँ से एक स्ट्रिंग पास करेगी, और ये स्ट्रिंग अब कहाँ से पास करेगी, एक फिक्स पुली होगी. क्लियर? तो फिक्स पुली हम बना लेते हैं यहाँ पर, है ना. फिक्स पुली बन गया. स्पेस थोड़ा और कम पड़ गया यहाँ पर भी. अब ये क्या इस टाइप से यहाँ पर जाएगा, और यहाँ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका इफर्ट आ जाएगा. क्लियर? ये बन गया आपका. यहाँ पर क्या है, 3 स्ट्रिंग्स यूज करी हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. क्लियर? अब जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो सब में अलग अलग होगा. तो मान लेते हैं यहाँ पर T1 लग रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, T1 लगेगा. अब ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई, तो यहाँ पर मान लेते हैं T2 है, तो यहाँ पर भी T2 लग रहा होगा. ये थर्ड स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर T3 टेंशन लगेगा, यहाँ पर भी T3 लगेगा, और यहाँ पे भी क्या है, T3 लगेगा. क्लियर? अब इस केस में अगर जो ये आइडियल केस हो, क्लियर, तो इस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज है, क्लियर, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 2 पावर 3. 2 पावर 3 मीन्स 2 पावर नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज. नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज 3, तो कितना आ जाएगा, 8. क्लियर? तो ये तभी ऐसा हो सकता है जब इस केस में हम मान लें कि देयर इज मूवेबल पुली विथ फिक्स विथ मीन्स नो एनी फ्रिक्शन in between the in this portion, and the mass of these strings and these pulleys are negligible. जब ऐसी कंडीशन होगी तभी क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज 8 आएगा. अगर जिनकी स्ट्रिंग्स में की मास है या पुलिस की कुछ वेट है, तो उसके कारण क्या है, यहाँ पर हमें लोड इंक्रीज कर जाएगा, और फ्रिक्शंस लग रहे होंगे, तब भी क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज में ठीक है कम हो जाएगा.
तो ये 8 तभी आएगा जब स्टैंडर्ड कंडीशन ले, आइडियल कंडीशन ले लें, क्लियर। और आइडियल कंडीशन में क्या है, जो फ्रिक्शन होता है एंड रेट ऑफ पुलिस ये नेग्लिजिबल ले लेते हैं, क्लियर। सो दिस इज योर आंसर। नाउ सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस, मीन्स जो भी बचे हुए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ एक्सरसाइज 3 में। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को लिखने हैं, एंड दिस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू राइट दीज क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट lecture, means on Monday I will tell you chapter 4, okay.